स्वामी जी, भारत में 73% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है, जिससे मसल्स कमजोर हो रहे हैं और इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ रहा है, वो घट रही है। तो सुपर इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए योगाभ्यास के साथ साथ आप ये भी समझाएं कि आयुर्वेद की दृष्टि से आम भारतीय अपनी डाइट में बिना महंगे सप्लीमेंट्स के प्रोटीन को ऐड किए कैसे ये सारी कमियां पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात, दालों में, दूध में सबसे अच्छा प्रोटीन चने में है। अंकुरित चना खाओ या भुजे हुए चने। चने का सत्तू सर्दियों में तो लोग गर्म पानी में, गर्म दूध में, और गर्मियों में ठंडे पानी में नींबू डाल करके। और देखो कैसे मजबूत बनते हैं। देखो बेटियां कितनी बढ़िया हनुमान आसन कर रही हैं। इनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ऐसे योगी बनो, मसल्स भी मजबूत होंगे, शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक होगा। भुजंगासन 100 बार करो, और जो दंड लगा सके मेरी तरह से तो दंड भी लगाने लग गए, नहीं तो 100 बार ये लगाओ। तो सबसे अच्छा प्रोटीन का विकल्प दालें, दूध, सोया प्रोटीन। हाँ, न्यूट्रिला सोया चंक्स खाओ, जो हमारा अमित भी खाता, ब्रांड एम्बेसडर है हमारा वो। हाँ, ऐसे ये। और फिर जितने भी मटर बढ़िया आता है सर्दियों में, अभी शुरू होने वाला है फ्रेश। हाँ, फ्रेश मटर खाओ। और फिर सबसे अच्छा प्रोटीन जो है वो आता है स्पिरुलिना का, स्पिरुलिना। ओहो, वो भी गजब है। और जब से हमारे ईसा जी और मीनाक्षी ज्योत्सना अमित जी ने स्टूडियो छोड़ा, बाहर ग्राउंड पर योग करते हो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक बार भाई मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी और हुसैन जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, जो अनुपस्थित है उनके लिए भी। हाँ, कुछ है गजब है साहब। एक तरफ ये 100 बार भुजंग आसन ऐसे, ये ऐसे, ये, और फिर चलो अब तुम नीचे जाओ। दोनों ने बढ़िया किया। हाँ, ये दोनों बेटियां ऊपर आओ। ये भी गजब बेटियां हमारी मणिकर्णिका और दीक्षा के लिए जोरदार ताली बजाओ, बड़ा इतिहास बना दिया इन्होंने भी। हाँ, और तुम भी बेटियों धीरे धीरे भुजंगासन करके अब तो मंडूकासन करो तुम तो बैठ करके। और यहाँ ये करो, उससे पहले थोड़ा ऐसे ना। देखो बेटियां तो क्या गजब राजकपोत आसन कर रही हैं। और एक साथ जब समूह में घटित होता है ना योग, तब तो उसका सौंदर्य ही कुछ अजब गजब हो जाता है। इधर यजन चल रहा है, इधर योग चल रहा है, और इधर योग यजन भजन के साथ चादर ना लंबी तान के सो, योग करो, ओम जपो। स्वामी जी, और ये हमारे योगी भी चला रहे। कर लो, तुम बैठे बैठे कहाँ देखा तो, कर लो ऐसे। एक तो स्वामी जी आप हर दिन ऐसे ऊर्जा बढ़ाते हैं, अगर कोई आलसी होगा भी। परम धर्म यही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, योग धर्म है। ये सारे योगी हमारे योग प्रचारक हैं, सब ये हमारे योग शिक्षा। उन सब के लिए भी बहुत सारी तालियां हैं स्वामी जी, जो लगातार आपके मार्गदर्शन में योग निष्ठ बन रहे हैं और दूसरों को भी योग के प्रति आकर्षित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी, इस देश के अंदर 46% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। आप हमेशा धूप में योग करते हैं और धूप में ही योग करवाते भी हैं। आपने अभी कहा हम भी आपसे प्रेरणा पाकर अब धूप में योग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग धूप में निकलते ही नहीं हैं। गजब कर रही हैं जी। ऐसे सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना, फिर हनुमान आसन, और फिर वृश्चिक आसन, राजकपोत आसन अब देखो चल रहा है जी। उष्ट्रासन में पीछे ऐसे झुकी कि इनके तो पैर पूरे पंजे पर, एड़ियों पर। बहुत सारी तालियां भी इनके लिए। तो सिर जो है पैरों पर, शरीर इतना लचीला है। बस एक छोटी सी बात में स्वामी जी और इस सवाल को पूरा कर लेती हूँ। खास तौर पर जो युवा हैं और महिलाएं हैं, युवा इसलिए क्योंकि वो अपनी हर रोज की रोटी की कमाई की दौड़ धूप में निकल जाते हैं, अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं। और महिलाएं इसीलिए क्योंकि महिलाएं घर के कामकाज में अपने सुबह इतना व्यस्त होती हैं कि वो सूरज की रोशनी में निकल नहीं पाती हैं, जहां से आपको नेचुरली विटामिन डी मिल सकता है। इन्हें क्या करना चाहिए, देश के युवा भी और महिलाएं भी? तो ये जो सूरज की धूप में नहीं निकल पाते ऐसे जो जीवात्माएं हैं जी, उनको कोशिश तो करनी चाहिए कभी ना कभी धूप ले लें। एक तो ये भ्रांति है कि सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, पूरे दिन की धूप अच्छी होती है,
तो कभी भी जब मौका लगे तभी सूरज की धूप ले लो, चाहे छत पे बैठ के ले लो, चाहे खिड़की से ले लो, चाहे बालकोनी में बैठ के ले लो। थोड़े जो भी मर्यादित वस्त्र आदि जिसके लिए निर्धारित हैं, एक समाज की परंपरा है हमारे। अब ये इसमें थोड़े पुरुष कंफर्ट रहते हैं। अब हमारी तरह से अब देखो ना, हम तो अपनी जो है बांधी धोती और बस अपना बैठ गए धूप में। माताओं बहनों की थोड़ी एक मर्यादा होती है। विदेशों में तो फिर भी लोग ज़्यादा इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारत में माँ बहन बेटियों को टीका टिप्पणी मत करना, उनको बैठने देना थोड़ा धूप में, एक मर्यादित वस्त्रों में, छत में बैठे, बालकोनी में बैठे, धूप जरूर लें, कम से कम कपड़ों में धूप लें। और उससे बदन के ऊपर जब पूरी धूप लगती है, और दिन में कभी भी ले सकते हैं। फिर जो नहीं ले पाते उनके लिए एक विकल्प है, न्यूट्रीला का हमने जो है नेचुरल विटामिन डी बना रखा है, हाँ, वो सेवन कर लें। और जितना भी अंकुरित लेंगे और जितने भी शाक सब्जियां आदि लेंगे, उससे भी थोड़ी पूर्ति होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। तो एक पेड़ पौधों पर एक परजीवी पौधा होता है, उसको लेकर के हम ये तैयार करते हैं विटामिन डी। और फिर शाकाहारियों को दूध, दही और मिलेट्स, इससे विटामिन डी से लेकर के, फिर आपने जैसे कहा प्रोटीन से लेकर के कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल तो अभी सर्दियाँ आ गई ना, तो फ्लैक्सीड, तिल, गुड़, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मगज इनको मिला करके और थोड़ा गोंद मिला लिया तो हड्डियाँ में मजबूत हो जाएंगी। देखो इसकी हड्डियाँ घिस गई थी, अब चल के दिखा। ये क्या नाम बेटा? रवि, चल के दिखाओ, इधर आओ। देखो ये तो दौड़ रहा, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। इसके पुल्ले घिस गए थे, एवियन बोलते हैं, एवियन ठीक कर लिया इसने। बैठो बेटा, नहीं बैठ जा। हाँ, ये गजब है। मंडूकासन, चलो बेटियों करो आप भी मंडूकासन, योग मुद्रासन। तो जो है दीक्षा, अब तेरा नाम हो गया योग दीक्षा। हाँ, योग दीक्षा हो गई है। मणिकर्णिका योग कर्णिका हो गई। अब सामने देखो, ऐसे धीरे धीरे जीवन संवर गया, नहीं तो पीसीओडी, फिर फाइब्रोसिस, जिंदगी बड़ी दुखों से भर जाती है। तो आज नेचुरल सोर्स से विटामिन डी लाइकिन से बनाते हैं, विटामिन B12 हम कोर्न हल से बनाते हैं, कैल्शियम हम जो है मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी आदि से लेते हैं। और अनाजों में तो सीताफल जो सर्दियों में खूब आता है, और सिंघाड़ा, कुट्टू, चौलाई थोड़े गर्म भी होते, सर्दी भी नहीं लगेगी। और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पूरा मिल जाएगा। लो, जवार, बाजरा, रागी और चौलाई, ये सिंघाड़ा खूब होता है सर्दियों, इसका प्रयोग करना। तो इतने ओमेगा का विकल्प है, ये जो मैंने बताया अभी आपको, फ्लैक्सीड, और उसमें तिल डाल लो, तिल, गाजर, और इससे एक और चीज हो जाती है, फ्लैक्सीड, तिल, और इनका तो लड्डू बना लेना, मगज और ड्राई फ्रूट्स आदि मिला के। इसमें मीठे के तौर पर आप ये खजूर, मुनक्का, अंजीरी डालना, गुड़ शक्कर डाल सकते हैं, चीनी कतई मत डालना, और गूंद डाल लेना एक साथ। ओमेगा की पूर्ति, कैल्शियम की पूर्ति, हड्डियों की मजबूती, दिल दिमाग की मजबूती, इम्यूनिटी की मजबूती। लो, तो ये मैं इस बार एक रेसिपी बना करके पूरे देश को उपलब्ध करा देता हूँ। इम्यूनिटी, लॉन्जिविटी, एंटी एजिंग लड्डू। लो, आहा, गजब हो गया।